क्या विपिन सर पासवानों पर अत्याचार कर रहे हैं? क्या जानबूझकर विपिन सर मुखिया वर्सेस डीएम का कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हुए? क्या पासवानों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है जो कि मजबूरन सरकारी जमीन पर रह रहे हैं? आखिर में पंचायत भवन कहां बनेगा? और इस सलाह पंचायत के पंचायत भवन भूमि विवाद में क्या चिराग पासवान का हाथ है? क्या विवादित पंचायत भवन भूमि पर वर्षों से रह रहे हैं पासवान जाति के लोग? क्या है सच, जानिए सलाह पंचायत के पंचायत भवन भूमि विवाद का। नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं क्रिएटर गौतम। डीएम वर्सेस मुखिया विपिन सर का कंट्रोवर्सी को आप भली भांति जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि वैशाली जिले के सलाह पंचायत के मुखिया, जो कि पेशे से एक टीचर भी है और एक बड़े क्रिएटर भी है, जिसके 5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर यूट्यूब पर मौजूद है, वो पंचायत भवन निर्माण को लेकर एक आवेदन डीएम के पास लेकर जाते हैं, लेकिन डीएम उनका आवेदन न लेते हैं और साथ ही साथ उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसा विपिन सर की तरफ से कहना है। उसके बाद 11 तारीख को विपिन सर आह्वान करते हैं कि 1 लाख आवेदन लेकर लोग पहुंचे और डीएम को सौंपे। उस दिन भी काफ़ी गहमा गहमी हुई और जब इस सारी चीज़ों की तहकीकात करने के लिए सलाह पंचायत के ग्राउंड जीरो पर हम पहुँचे तो सच्चाई जो खुलकर आई उसे जानकर आप हैरान हो जाइएगा। लोग असमंजस में है कि आखिर में कौन सही है, विपिन सर जो कह रहे हैं कि गांव में विकास चाहते हैं, या वो गरीब तबके के पासवान लोग जो बता रहे हैं कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं। लोग बड़ा ही कंफ्यूज है कि कैसे विश्वास करें। बहुत सारे वीडियोस आपने देखिए, लेकिन बड़ी ईमानदारी से और बड़ी ही निष्पक्षता से हम सारी चीज़ों का मूल्यांकन आपके समक्ष रखेंगे और आप पर यह निर्णय रहेगा कि आप ही निर्णय कीजिए कि आखिर में कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने सवाल पूछा था इस वीडियो के माध्यम से, क्या सच में विपिन सर पासवानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं क्या? तो इसके कई मायने हो सकते हैं और उन मायनों पर निर्णय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। गांव के विकास के लिए किसी सरकारी ज़मीन को खाली करवाना अगर अत्याचार है तो शायद हो सकता है कि विपिन सर अत्याचार करवा रहे हैं। अगर किसी पंचायत में किसी की सरकारी काम के लिए किसी दूसरे ब्लॉक में, जो कि आपके पंचायत से 12 से 13 किलोमीटर दूर है और 3 गाड़ी बदलकर अगर जाना पड़ता है, और अगर उसे अपने ही गांव में वो सारी सुविधा देने की कोशिश अगर की जा रही है, तो अगर ये कोशिश अत्याचार है तो हाँ, विपिन सर अत्याचारी है। तो फिलहाल ये मेरा पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि विपिन सर क्या जानबूझकर डीएम वर्सेस मुखिया का कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हैं जिससे वो हाईलाइट हो। 2025 का चुनाव भी आ रहा है, क्या उनके दिल में विधायक बनने की मंशा भी है क्या? तो आइए इस चीज़ को भी समझते हैं। गांव में भी हमने लोगों से बात किया कि क्या विपिन सर विधायकी लड़ने के लिए सब तो नहीं ना कर रहे कि हाईलाइट हो और कोई पार्टी कहे कि भैया लड़ लो हमारी पार्टी से। तो लोगों ने कहा कि विधायक लायक तो है, विधायक मटेरियल तो है, पासवान लोगों ने ही कहा। और उस वीडियो को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करके हमारे इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किया है उसे अब देख लीजिए। और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर विधायक बनना चाहता है तो इसमें गुरेज और गलत चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं जिससे वो हाईलाइट हो? तो ऐसे में सवाल आप खुद से पूछिए, जब आप थाना में, ब्लॉक में या कोर्ट कचहरी या ऐसे किसी भी सरकारी तंत्रों में जाते हैं, चाहे बैंक ही ले लीजिए, क्या वहाँ पर आपके मन मुताबिक या संतोषजनक या नियम अनुकूल कामें होती है? व्यवहार सही होता है क्या? काम बहुत जल्दी हो जाता है क्या? क्या आवेदन देने के बाद निपटारा भी बहुत जल्दी हो जाता है क्या? इन सारे सवाल आप खुद से कर लीजिए, दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब जो सलाह पंचायत की जो मूल समस्या है और जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, उस पर आते हैं। पंचायत भवन जो सरकारी ज़मीन पर जो लोग रह रहे हैं पासवान जाति के, क्या वो 80 से 100 साल तक रह रहे हैं क्या? ये सवाल उठता है। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार से मिला कि जिस वीडियो में आपने देखा होगा कि
कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला जो कि बहुत पुराना हो, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिला, चाहे वो घास फूस का ही क्यों ना हो। वहाँ पर एक पुरानी मुझे कल दिखाई पड़ी जो शायद हो सकता है 10 साल पुराना हो सकता है। दूसरी ओर कुछ तिरपाल थे जो पन्नी के लगाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ पर लोगों ने किसी के कहने पर रातों रात वहाँ पर कर लिया। कुछ ऐसे टाटी पलानी के घर देखने को मिला जो बथानी का काम करते। गांव में अमूमन घर किन्हीं का अगर एक तरफ है, दूसरी तरफ हो सकता है 100 मीटर 150 मीटर या घर के आसपास घास फूस से बना हुआ एक घर होता है। वहाँ पर गायों के लिए चारा या माल जाल बकरियां वगैरह रखी जाती है, उसे बथानी कहते हैं। तो लोगों का कहना है कि इसे बथानी के तौर पर ये लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि ये ज़मीन सरकारी है और जिसने भी दखल करके रखा है उसके अधीन में ये रहता है। तो ये कहना कि उसी ज़मीन पर वो लोग रह रहे हैं दिन रात वहाँ पर, तो ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर लाइट की भी सुविधा हमने नहीं देखने को मिली और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ चूल्हे वगैरह भी कुछ नए थे। अब सवाल ये उठता है कि पासवान लोगों के पास क्या ज़मीन नहीं है कि मजबूरन लोग रह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर। तो पड़ताल में ये पता चला कि सबों के पास आवास योजना के अंतर्गत सभी को आवास मिला हुआ है, उनका घर बना हुआ है, किसी का 2 कमरे का, किसी का 1 कमरे का, किसी का 2 तल्ला, ऐसे करके ज़मीन या घर है। लेकिन लोगों का कहना है कि हमारा सड़क के किनारे हैं, कभी भी सरकार तोड़ सकती है। तो आवास के अंतर्गत अगर सरकार ने आपको बजाबते ज़मीन आवंटित कर दी गई है, तो सड़क अगर चौड़ीकरण होता भी है आज से 10 साल 20 साल बाद, तो सरकार उसकी मुआवजा देती है या उसके एवज में कहीं घर बना कर देती है। तो ये कहना कहीं से सही नहीं है। और जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं सभी के पास घर है, चाहे वो 1 कमरा का हो या 2 कमरा का हो, लेकिन घर सभी के पास है। ये बिल्कुल सत्य है कि उनका परिवार बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है समस्या हो रहने के लिए, लेकिन सभी लोगों के पास घर है, कोई भी मजबूरी में नहीं रह रहा है। अपितु वो जो लैंड है जो विवादित है, उसका जो लोकेशन है वो बेहतरीन मुझे लगा। अब सवाल उठता है कि विपिन सर आखिर में वहां पर 2 सरकारी जमीन चिन्हित किए गए हैं। एक वो जो कि डिभरनी स्थान नामक स्थान है, जो कि ये जो विवादित जगह है जो 14 वार्ड नंबर संख्या में, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी है, जो कि उसके आसपास चिमनी है, यानी कि ईटा का भट्टा है, वहाँ ईंट वगैरह बनता है, उस लोकेशन पर लोकेटेड है। ऊपर से 33,000 का हाई वोल्टेज इंटेंशन वाला तार गुजर रहा है और मेन रोड से तकरीबन उसकी जो दूरी है वो 500 मीटर दूरी है। और बरसात के समय में 2 से 3 महीने वहाँ पर पानी लगा रहता है। वो एक लोकेशन है। लोगों का कहना है कि विपिन सर वहाँ पर क्यों नहीं बनाते हैं। पर लोगों से हमने ये सवाल पूछा कि अगर घर आपको वहीं पर बना कर दे दिया जाए तो आप वहाँ पर रह सकते हैं क्या? तो लोगों का कहना है कि नहीं, हमें दिक्कत होगी, हम यहीं पर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वार्थ है, निजी स्वार्थ इस ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है और वो लोकेशन पंचायत भवन बनने के अनुकूल शायद नहीं है मेरे हिसाब से, डिभरनी स्थान जिस स्थान को कहा जा रहा है। और ये लोकेशन मुझे बेहतर लगा, ये मेरी व्यक्तिगत तौर पर है कहना। खुलकर आ रही है कि पंचायत भवन निर्माण वहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं शुरू हुआ, वहाँ पर रुक गया। तो इसमें एक और एंगल जुड़ता है। कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद में चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है। ये विपिन सर की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए, इस प्रकरण में चिराग पासवान का हाथ है कि पैर है कि वो पूरा का पूरा स्वयं है, ये 2-3 लोग ही जानते हैं। एक तो भगवान जानते हैं, दूसरा विपिन सर का ईमान जानता है और तीसरा चिराग पासवान और चिराग पासवान का ईमान जानता। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि विपिन सर यादव है और यादव ने भी कुछ सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन वो खाली नहीं करवा रहे हैं, अपितु जहाँ पर पासवान लोग रह रहे हैं उसे खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि विपिन सर जातिवाद कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो प्लॉट जिसके बारे में बताया जा रहा है वो प्लॉट काफ़ी अंदर है और ज़मीन यादव अधिग्रहण करे, भूमियार अधिग्रहण करे, राजपूत करे या कोई कोरमी या कहना नीतीश कुमार के बिरादरी के हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, आज नहीं तो कल जब सरकार को ज़रूरत पड़ेगी और उसके हिसाब से वो लोकेशन बेहतर लगेगा तो उसे वो खाली करवा ही देगी। ऐसे में
उन पासवान भाइयों को जो वहाँ पर रह रहे हैं, उसे इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि अगर आज हम लड़कर यहाँ पर नहीं बनने दे रहे हैं, किसी दूसरे जगह पर लोकेटेड करवा ही दे रहे हैं, डिबर्निया स्थान पर मान लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में किसी न किसी कारण सरकार की ज़मीन है, सरकार ज़मीन अपने कब्जे में ले ही लेगी। यानी कि जो कल होने वाला है वो आज हो ही रहा है, तो इसे अभी ही क्यों ना होने दिया जाए। अब सवाल उठता है कि पंचायत भवन कहाँ बनना चाहिए, डिबर्निया स्थान या 14 नंबर वार्ड जहाँ पर अभी विवाद चल रहा है। तो ये तो देखिए, अब ये पदाधिकारियों पर और साथ ही साथ मामला जब आगे बढ़ेगा तो ये कोर्ट इसका निर्णय करेगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब हमने उस जगह पर गए तो सारी चीज़ें, डिबर्निया स्थान भी जो है, जो आम लोगों के पहुंच से दूर है, और ये 14 नंबर वार्ड जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर बनना है, वो भी बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब क्राउडी इलाका होता है, उसके बीच में नहीं है। लेकिन लोकेशन वाइज देखिएगा तो बेहतर लोकेशन, रोड कनेक्टिविटीज़, सारी चीज़ों की अच्छी फैसिलिटीज़ अगर कहीं मिल सकती है तो ये 14 नंबर वार्ड पर है, जहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा ज़मीन नहीं, कहा जा रहा है कि 6 से 7 डिसमल ही ज़मीन लिया जा रहा है, और बाद बाकी जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो रह सकते हैं। जिस डिबर्निया स्थान पर कहा जा रहा है वहाँ पर हाई वोल्टेज इंटेंशन का तार गुजर रहा है, उसके अलावे वो रोड से काफ़ी दूर है, और बरसात के समय पर वहाँ पर 2 से 3 महीने पानी भरा रहता है, रोड वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर फिर रोड बनाने पड़ेंगे, फिर जब रोड बनेंगे तो अगल बगल की जो ज़मीन है उसे अधिग्रहण करना पड़ेगा, तो एक कहीं ना कहीं सरकार को भी अतिरिक्त खर्चा बढ़ेगा। और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पूर्व मुखिया के कहीं ना कहीं इसके पीछे खड़े हैं और उसे बल दे रहे हैं, इस विवाद को पूरा बल दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये भी निकल कर आया है कि डिबर्निया स्थान, जिस स्थान पर पंचायत भवन बनाना है, वहाँ पर 4 से 5 बीघा उनका ज़मीन है। वो जो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो हमारा ज़मीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ हमारी उपयोगिता और यहाँ पर हमारी धाक बनी रहेगी, ऐसा ग्रामीणों का भी कहना है और विपिन सर भी इस वीडियो में कहा है। तो इस दोनों मुद्दों को आप जोड़कर जब देखिएगा तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि कौन सा लोकेशन बेहतर होगा। फिलहाल आगे चलते हैं कि इतना भाई विरोध क्यों हो रहा है। 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा, आपके 100% समर्थक कोई नहीं हो सकते हैं, मोदी जी भी के भी 100% समर्थक नहीं है, या वर्ल्ड के किसी भी नेता का या इतिहास का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसका 100% समर्थक हो। विपिन सर जब चुनाव लड़े थे तो उनके चुनाव में मनीष कश्यप भी आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, सारे इन्फ्लुएंसर उनके पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने बांध भी बनवाया अपने पैसे से, अपने खेत से ज़मीन कटवा कर उस बांध को किया, जिससे वो गांव ही नहीं कई प्रखंड भी बाढ़ के चपेट से बचे। उसके बाद खान सर, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस, वो पहली बार किसी चुनाव में जाते हैं और विपिन सर के समर्थन में वो वोट मांगते हैं। तब पता है विपिन सर कितने वोटों से जीतते हैं? महज 100 वोटों से। इसका मतलब है कि विपिन सर का विरोध अभी भी है और पुराने मुखिया का वर्चस्व आज भी है। तो हर कोई अपनी लुटती विरासत को फिर से बसाने का प्रयास करता है। तो ये गांव की राजनीति आप भली बातें समझते हैं, इसमें पुराने मुखिया की भी कुछ न कुछ अहम भूमिका रही होगी। अच्छा, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र बनने से किनको फ़ायदा होगा? गरीब तबके के सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। अगर पंचायत में कहीं भी पंचायत भवन या स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो उसकी जो दूरी होगी वो किसी के लिए बहुत नज़दीक होगा, किसी के लिए दूर होगा। लेकिन ये जो दोनों लोकेशन है वो दोनों के लिए समानांतर सेम ही दूरी पड़ेगा। अगर ये बन जाता है तो जो गरीब लोग हैं जिनकी पहुंच स्वास्थ्य तक नहीं है, उनको वहीं अपने गांव में ही स्वास्थ्य मिल जाएगा। 13 किलोमीटर आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप टहलते हुए यानी कि लोटा लेते हुए जाइएगा बाहर, वहाँ पर शौच भी कर लेते हैं, उसके बाद वो दिखा भी लीजिएगा। ये सच्चाई है। और एक कंक्लूज़न हम जोड़ देते हैं, जितने भी पासवान लोग वहाँ पर हैं वो मुख्य रूप से पेशेवर तरीके से मजदूर है, खेतों में बनिहारी करते हैं, या तो कोई बाहर रहता है मजदूरी करता है, और सारे के सारे लगभग अशिक्षित है। शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, बेहतर शिक्षा नहीं है। भले कोई हो सकता है मैट्रिक इंटर किया होगा जो वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा उनकी नहीं है। तो हो सकता है कि उनकी मेंटल एबिलिटी इतना नहीं है कि कोई उन्हें फोर्स करे या कोई उन्हें बहलाए तो बहलेंगे नहीं, ये भी संभावना हो सकती है। और अंत में आप लोग ये चीज़ बताइए कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सही है, विपिन सर या वहाँ के पासवान लोग? अब ये सवाल उठता है क्या विपिन सर अत्याचार कर रहे हैं क्या? फिर से मैं दोहरा देता हूँ,
तो विपिन सर आखिर में अत्याचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इन बातों पर निर्भर करता है कि अगर गांव में विकास के लिए कोई अगर ग्राम पंचायत भवन या स्वास्थ्य केंद्र बनवाना चाहता है, तो अगर ये अत्याचार है तो चलिए भाई, ये विपिन सर अत्याचारी है। और अपने गांव के लिए ही जो गांव के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जा रहे हैं, दूर गांव में जाना पड़ रहा है, उस दूरी को घटाकर अगर 2 से 3 किलोमीटर अपने गांव में वो सारी सुविधा दे रहे हैं और उसके लिए प्रयासरत है, तो अगर ये अत्याचार है तो अत्याचार है। अगर सरकारी ज़मीन को खाली करवाना और उस पर सामाजिक कल्याण हेतु काम करवाना अगर अत्याचार है, तो भाई अत्याचारी तो वो है, उनको सज़ा भी होना चाहिए। फिलहाल अंत में मेरा एक कंक्लूज़न है, जो मैं हर जगह पर जाता हूं तो इस चीज़ को बड़ा ही नोटिस करता हूं। सबसे बड़ी जो समस्या मुझे वहां पर जो देखने को मिली वो ये कि एक ही दंपति के कई सारे संतानें थे, संतानों के बीच में जो जन्म का जो डिस्टेंस था वो महज 1-2 साल रहा होगा, कई सारे बच्चे थे, और उसके बाद वो सारे शिक्षा से महरूम थे, बहुत दूर थे, स्वास्थ्य व्यवस्था उनके तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में तो सवाल उठता है कि जो विपिन सर, जिनकी पीढ़ी यानी कि उनके पिता एक निर्धन थे, माँ कभी किसी के घर में जाकर बर्तन भी साफ करती थी, वो बच्चा पढ़ लिख कर बेहतर बन गया और आज करोड़ों की संपत्ति है, पटना में छात्रावास, हाजीपुर में, फिर अपने गांव में भी है, और वो इतना कैपेबल हो गया कि लोग कह रहा है कि अगर सरकार नहीं दे रही है तो मैं पैसा देकर बनवाऊंगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उस सरकारी ज़मीन पर रह रहे वो गरीब पासवान लोग आखिर में उनके 4, 5, 6, 7, 8 पीढ़ियों से वो मजदूर थे, मजदूर है, और मजदूर ही क्यों रह गए, ये बड़ा सवाल है। क्या कमी रह गई, कमी कहाँ रह गई? तो ये इसका जवाब मिलेगा कि आपको खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। आप सरकारी लाभों के प्रति या किसी दूसरे के बहकावे में अगर जीवन भर रह जाएंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी नहीं बदली। कुछ ऐसे पासवान हमें मिले जो कि आत्मनिर्भर है, अगर उन्हें 5 किलो अनाज भी नहीं मिलेगा, अगर उनका आवास भी नहीं मिलेगा, तो फिर भी उनका घर में दाल रोटी चल रहा है, घर फर्स्ट क्लास है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनकी कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से हट कर है। तो ये मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था। वहाँ पर पता चला कि गांव की वो जो बड़ी ही संकीर्ण वाली जो राजनीति है वो उस पर हावी है। इसके अलावे बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, वो चीज़ थी लोगों के अंदर अशिक्षा का भाव। उन्हें दुनियादारी की उतनी अच्छी समझ नहीं है जितनी समझ होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप पर यह निर्णय छोड़ते हैं कि कौन सही है, विपिन सर या पासवान लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, या डीएम साहब को भी जोड़ लेते हैं, जो उनके साथ व्यवहार हुआ, कौन सही है? कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।